जिस समय भगवान शिव ने वृंदा और तुलसा को सतयुग द्वापर में वरदान दिया था, उस समय वृंदा ने और तुलसा ने दोनों ने शिव जी को भी श्राप दे दिया। बोले तुमने हमें विधवा बनाया है, हमारे पतियों को छल से मारा है, हमारा श्राप है कि तुलसी का प्रयोग हे भोलेनाथ तुम्हारी पूजा में, तुम्हारी धर्म पत्नी की पूजा में और तुम्हारे बेटे पोतों की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होगा। अगर कोई करेगा तो उसे श्राप लग जाएगा। इसलिए शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता और किसी भी देवी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता। गणेश जी की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक श्राप और दिया, बोले जब मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया था तो ये सूर्य भगवान सामने देख रहा था, पर इसने मेरी रक्षा नहीं की। मैं सूर्य को भी श्राप देती हूँ, सूर्य के वार के दिन कोई मेरी तुलसी पौधे को हाथ लगाएगा, जल चढ़ाएगा, दीपक जलाएगा, पूजन करेगा, उसके घर में कलेश दुख रोग हमेशा के लिए हो जाएगा। इसलिए रविवार सूर्य का वार कौन सा है, रविवार के दिन भी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से बताना, जो बात मैंने अभी आपको सुनाई है पहले किसी ने सुनाई क्या? आपके मन में तो होगा कि रविवार के दिन तुलसी क्यों पूजा नहीं करना चाहिए, सूर्य को तुलसी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए, शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाइए। आपके बिना पूछे मैं आपकी हर शंकाओं को दूर कर रहा हूं, आपको ज्ञान भक्ति से भरपूर कर रहा हूं, फिर भी आप ताली ना बजाए तो इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। आप प्रसन्न है ना, सब लोग कृपा है आपकी मेरे ऊपर, है ना? इस यजमान को आशीर्वाद दीजिए। लखनलाल जी, केसरवानी जी, उनके भाई, बड़े छोटे भाई आज घर गए। हम इतना प्रेम सम भाइयों में पहली बार देखा। या तो हमने जिंदगी में पिछले वर्ष इंदौर के पास में मुंह तहसील के पास में एक छोटा सा गांव यशवंत नगर है, जिस परिवार में 6 भाई आज भी एक साथ रहते हैं और 6 भाइयों की 50-60 संतानें हुई हैं, पोते पड़पोते, पर एक ही जगह पर भाई रहते हैं। 6 भाइयों का घनिष्ठ प्रेम पहली बार पूनम चंद पाटीदार कथा कराई तो पूरे गांव की बेटी बहनों को बुला लिया जिनकी शादी हो गई। ससुराल में चाचा के 3-3 महीना पहले पत्रिका देकर आई। पूरे गांव की बेटी और दामादों को बुलाकर रोज उनको कथा सुनवाते, पूजन करते और हमारी तरह उनको भी विदा करके विदा। और हमारा परम सौभाग्य रहा कि उन्होंने हमसे ही गुरु दीक्षा ली, पूरे परिवार ने। आज भी वो आनंद है, परमानंद है। कथा के समय उनकी शायद बहन थी जो बीमार हो गई थी। उनकी बहन कथा के बीच में, जरा यजमान जी ध्यान देना मेरी बात पर, मेरी इस कथा के बीच में उनकी बहन की तबीयत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। लग रहा था कुछ हो ना जाए, लेकिन हमने कह दिया था, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैठे। श्रीमान पूनम पाटीदार जी ने कहा मेरी बहन भी कथा सुने, उन्होंने ही कहा था मुझे आपके लिए। मैंने कहा चलो कल ही बुला लेता हूँ। आईसीयू में भर्ती होने वाला व्यक्ति दूसरे दिन कथा सुन सकता है क्या? लेकिन हमने रात रात में ही भोलेनाथ का डमरू बजा दिया और सारा कष्ट अस्पताल से भगा दिया।
और दूसरे दिन की दोपहर की कथा में बुला लिया और कथा सुना के अब तक बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। यह शिव महापुराण, यह शिव प्रेम चाहते हैं, भाई बहन में प्रेम चाहते हैं। यहां भी हमने लखनलाल जी केसरवानी के आज भाइयों के यहाँ जाकर देखा, मन बहुत प्रसन्न हुआ। ध्यान देना, अगर आप भी घर में सुख शांति चाहते हैं तो आप और किसी की पूजा करें ना करें, पर तुलसी का पौधा घर में जरूर लगा लें। घर के अंदर जगह ना हो तो छत पे लगा लेना। बस याद रखना, सूर्य की दिशा में और शिव की दिशा में तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। तो सूर्य की दिशा कौन सी दिशा ये नहीं बताएंगे, आपको बताना। और शिव जी की दिशा ईशान दिशा है ना। और उत्तर दिशा भगवती की दिशा है, गंगा यमुना की दिशा है। तो उत्तर में भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि श्राप दिया था शिव जी को, सूर्य को। और गंगा की कथा तो हमने सुना दी है। तो गंगा जी कौन सी दिशा में से निकलती है, बोलो ना। तुमने नहीं दर्शन किए, यमुना जी ये सब उत्तर दिशा से निकलती है। चार धाम यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन करना चाहिए, जहाँ 9 किलोमीटर की चढ़ाई है। यमुनोत्री के दर्शन के बाद फिर गंगोत्री जाना चाहिए, 300-350 किलोमीटर वहां से है। और गंगोत्री तक अपनी गाड़ी से जा सकते हो, कोई चढ़ाई नहीं, उतराई नहीं। उसके बाद केदारनाथ के दर्शन करना चाहिए, जहाँ 20 किलोमीटर की सबसे कठोर यात्रा है। जिसने केदारनाथ में पैदल चढ़ के दर्शन कर लिए, समझ लो उसने एवरेस्ट चोटी के दर्शन कर लिए। वहां उतराई है ही नहीं। और अंतिम में फिर बद्रीनाथ के दर्शन करें। बद्रीनाथ में भी अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। केवल यमुनोत्री में 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर उतरना पैदल। और केदारनाथ में 20 किलोमीटर की यात्रा है, जाना 20 आना। लेकिन हमने अमरनाथ के दर्शन किए या केदारनाथ के पैदल किए। लोग बोले घोड़े पे बैठने में खच्चर है, ये घोड़े थोड़ी है। और पालकी में इसलिए नहीं बैठते कि वो 4 आदमी ले जाते हैं। हमने कहा 4 आदमी जिस दिन ले जाएंगे उस दिन तो हम परमात्मा के चरणों में चले जाएंगे। लोग कह रहे थे इसी ड्रेस में रहे, जबकि 4-4 कम्बल ओढ़ के लोग चल रहे थे। जो मिलता हमसे कहते, बाबा ना तुमने डंडा ले रखा है, ना तुमने गर्म कपड़े पहने हैं, आप ऐसे यात्रा कैसे कर रहे हैं। हमने कहा जिस यात्रा को हम कर रहे हैं आज से 30 साल पहले, 7 साल हम
इन्हीं कंदराओं में बैठकर घोर तपस्या की है। न थकान होती है, जो मिल जाए वो ही हजम हो जाता है। जितना खिलाओ खाती रहेंगी, और जितना सुनना चाहो उतना गाती रहेंगी, और जितना जानने चाहो उतना बताते रहेंगी, और तुम्हारी नैया को पार लगाते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हमारी तरह बनना, तो घर में तुलसी का पौधा कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? फिर तो आचार्य जी की बात को नहीं सुना तुमने, फिर क्या फायदा है? आचार्य जी ने बताया था उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा सर्वश्रेष्ठ होता है। हालांकि शिवपुराण ने तो मना किया, मगर वास्तु के अनुसार इनका कहना कि उत्तर दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि गंगा जमुना माँ है और माँ तो क्षमा कर देती है। पश्चिम उत्तर में आप रखें तुलसी का पौधा। इस तरह तुलसी का पौधा पैदा हुआ, केले का पौधा पैदा हुआ,